Hello friends, today I am going to show you how to do valuation of any land or building for a financial institution. I am a civil engineer and I have been involved in this job since last 4 years. So I have gained certain experience and today I am going to show my experience with you and share my experience with you. तो सबसे पहले हम लोग को कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही सर्टेन व्यक्ति को उसको लोन सेंक्शन किया जाता है। उसी हिसाब से उससे पहले आज मैं आप लोगों का सिर्फ एक लैंड का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, क्या सब हम लोग एक सिविल इंजीनियर को वैल्यूएटर को क्या सब चाहिए वो आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं उसका सर्टेन नॉर्म्स और गाइडलाइंस होता है। उसके हिसाब से हम लोगों को एक वैल्यूएशन फॉर्मेट तैयार करके एक्सेल शीट में रखना पड़ता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कवर लेटर में सर्टेन कोई माइक्रो फाइनेंशियल कोई बैंक है तो इधर उधर उस हिसाब से सर्टेन बैंक किधर का बैंक है क्या है उस हिसाब से रहता है। ये फाइनेंशियल फाइनल रिपोर्ट है या प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, उस हिसाब से प्लॉट कितना है, प्लॉट का नंबर क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका ऑनर क्या है और कैडेस्ट्रियल मैप में उस लोकेशन का सब लोकेशन क्या है और उस एरिया का क्या है और उस एरिया कौन सा म्यूनसिपैलिटी रूरल म्यूनसिपैलिटी में पड़ता है उस हिसाब से, और कब साइट विजिट का डेट कब है और रिपोर्ट कब सबमिट कर रहे हैं ये डेट सबसे पहले कवरिंग पेज में रहता है। और नीचे से सर्टेन कंपनी जो कि वैल्यूएशन में आबद्ध है उस कंपनी का नाम नीचे सबमिटेड में लिखा रहता है। उसके बाद कंटेंट जो है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, वैल्यूएशन का डिटेल, कस्टमर का डिटेल, प्रॉपर्टी ऑनर का डिटेल, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन किस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट किए हुए हैं वो, बिल्डिंग का मेजरमेंट, लैंड का मेजरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसका थ्योरी, मेथड क्या है, लिमिटेशन क्या है, वैल्यूएटर का ओपिनियन क्या है, उस हिसाब से लिस्ट ऑफ कंटेंट रहता है। उसके हिसाब से जैसे कि आपका फॉर्म का क्या हेडिंग है वो होता है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सबमिट कर रहे हो उसका नाम रहता है। उसके बाद वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में उस हिसाब से ऑनर का नाम क्या है, उस ऑनर का लैंड का लोकेशन किधर है और वो पास जो किया हुआ है कौन से हिसाब से किया है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, उसका एरिया क्या है। और दूसरे टैब में देख सकते हैं उसका वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट का जिसका नाम में जगह है उसका ऑनर का डिटेल, उसका नाम, उसका पति का नाम, उसका सिटीजनशिप नंबर, और जो व्यक्ति लोन ले रहा है जो बैंक का क्लाइंट है उसका डिटेल यहाँ पर, उसका कस्टमर का नेम, एड्रेस, उसका फादर नेम, हस्बैंड, सिटीजनशिप नंबर, सब डिटेल फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद लैंड का प्लॉट नंबर क्या है, लैंड का ऑनर क्या कौन है और ऑनर और क्लाइंट के बीच में जो लोन लेगा उसके बीच में रिलेशन क्या है, और एग्जैक्ट फील्ड में मैप में एरिया कितना है और मेजरमेंट करने के बाद एरिया कितना है वो चाहिए। उसके बाद लैंड का नेचर कितना है, कौन सा साइज है, इरेगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर है, क्या है वो देना पड़ता है। उसके बाद चारों बाउंड्री लैंड का किस तरह है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में प्लॉट कौन सा प्लॉट है, वो रोड में अटैच है या नहीं है वो डिटेल। उसके बाद उसी हिसाब से लैंड का एरिया डिफरेंट सब ट्रायंगुलर शेप या एक रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकल जाता है, और इरेगुलर शेप में है तो सब ट्रायंगल्स करके उस हिसाब से एरिया निकालते हैं हम लोग। उसके बाद उसका जिस तरह देख सकते हैं मार्केट रेट का 60% और गवर्नमेंट रेट का 40% है। और ये कहाँ से दिए हैं वो तो वही हम शुरू में बोले थे कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे वो अब हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा और गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। उसी गाइडलाइन को फॉलो करके हम लोग इस हिसाब से एक फॉर्मेट तैयार करके उसी हिसाब से उसको सबमिट करते हैं रिपोर्ट बना के। और डिटेल वीडियो चाहिए तो
मैं आप लोगों को एक नया वीडियो में उपलब्ध करूँगा।